माँ की वेदना। सुनंदा को वृद्धाश्रम में आए 3 साल हो गए थे। वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, अपना अलग से अकेले ही बैठती थी। इन 3 सालों में नंदिता के अलावा उसने किसी से भी बात नहीं की। उससे कोई प्रश्न पूछता भी है तो हाँ न में जवाब दे देती। सबको लगता था कि वह घमंडी है। नंदिता ने भी कभी उससे निजी बातें नहीं पूछी, इसलिए शायद उसका साथ सुनंदा को अच्छा लगता था। सुनंदा हमेशा कोई कोई सी रहती थी और दिन में कम से कम 3-4 बार अपनी थैली में से कुछ निकाल कर देखती थी। एक दिन नंदिता भागते हुए सुनंदा के पास आई और बोली, सुनंदा, तेरे लिए मिलने कोई लड़की आई है। यह सुनते ही सुनंदा की आंखों में चमक आई और वह भागते हुए विजिटर्स रूम की तरफ गई। इस तरह खुश सुनंदा को नंदिता ने कभी नहीं देखा था। जैसे ही सुनंदा वहां पहुंची, उसने एक छोटी सी बच्ची जो 12 साल की होगी उसे देखा। जब उसने ध्यान से बच्ची को देखा तो उसे लगा यह तो 2-3 दिन पहले भी आई थी। खैर, उसके सामने आकर बैठ सुनंदा को अपनी बेटी मालिनी की याद आ गई। जब मालिनी छोटी थी, इस लड़की के समान ही दिखती थी। सुनंदा को चुप देखकर उस लड़की ने कहा, मैं आपको दादी बुला सकती हूँ? सुनंदा ने हाँ में सिर हिलाया। इस बच्ची ने कहा, दादी, मेरा नाम मुग्धा है और मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ। 2-3 दिन पहले भी मैं यहाँ आई थी। जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे बात करने की इच्छा हुई। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाए। सुनंदा ने मुग्धा को एक नजर डालकर देखा। उसके मासूम चेहरे को देखते रहने की इच्छा हो रही थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। जब मुग्धा रोज ही वृद्धाश्रम के चक्कर लगा लेती थी, धीरे धीरे सुनंदा भी मुग्धा से घुल मिल गई। अब दोनों घंटों बातें करते थे और मुग्धा की बोली बाली बातों से कभी कभी सुनंदा ठहाके भी लगा लेती थी। नंदिता के साथ साथ दूसरों को भी आश्चर्य होता था कि इस बच्चे की वजह से ही सुनंदा के अलग रूप को देख रहे थे। मुग्धा 1 सप्ताह तक वृद्धाश्रम नहीं जा सकी क्योंकि उसकी परीक्षाएं चल रही थी। अंतिम परीक्षा के बाद वह जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंची, सुनंदा ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, मुक्ता, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें देखकर मैंने अपनी बेटी को बुला दिया था। मुक्ता ने कहा, दादी, अपनी बेटी मालिनी के बारे में बताइए ना। वह कहाँ रहती है, क्या करती है और आप यहाँ क्यों रहती हैं? सुनंदा ने कहा, हाँ बेटी, तुझे मैं जरूर बताऊंगी। चल, हम बाहर चलते हैं। मुग्धा ने कहा, दादी, हमारे घर चलिए ना, माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। वृद्धाश्रम में शाम तक आने के लिए कहकर वे दोनों बाहर गए। घर आकर मुग्धा ने दादी को माँ से मिलाया और अपने घर उन्हें ले गई। चाय नाश्ते के बाद दादी ने अपनी कहानी कहना शुरू किया। मेरे पति रेलवे में काम करते थे। मालिनी अकेले ही हमारी बेटी थी। सब अच्छे से चल रहा था। छोटा परिवार, सुखी परिवार था हमारा। भगवान से भी हमारी खुशी नहीं देखी गई या किसी की नजर लग गई, मालूम नहीं। एक दिन ऑफिस से आते समय मालिनी के पिता का एक्सीडेंट हो गया और वे वापस घर नहीं आए। मालिनी छोटी सी थी, मेरे ख्याल से शायद 10 साल की थी। मैंने अपने आप को संभाला और मालिनी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे हमारे दिन अच्छे से ही गुजरने लगे। मालिनी ने इंजीनियरिंग किया और अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी करने लगी। नौकरी करते हुए मालिनी को 1 साल हो गया। एक दिन वह एक लड़के को अपने साथ लाई। माँ, यह राजीव है और हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरी हाँ के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के समय मैंने कोई कसर नहीं की। विदाई के समय मुझसे लिपट कर मालिनी ने कहा, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मालिनी अपने ससुराल चली गई। वहां वह बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी आराम से रहने लगी। वह हर रविवार को आती थी, शाम तक रह कर चली जाती। सब अगर ऐसे ही चले तो फिर क्या? मालिनी ने कहा, माँ, हम दोनों को अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। पूरा काम ऑफिस वाले ही कर रहे हैं। 2 साल रहकर वापस आ जाएंगे। वीजा मिलते ही दोनों अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे। मालिनी ने कहा, माँ, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना। मेरे आते तक आप वृद्धाश्रम में रहिए। बस 2 साल की ही बात है। मेरे अमेरिका से आते ही मैं आपको घर वापस ला लूंगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरे पीठ पीछे आपको कौन देखेगा?
मैंने कहा भी था कि मैं अकेले रह लूंगी बेटा, मुझे अपना घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वहां जाने के बाद रोज फोन करती थी। धीरे धीरे समय न मिलने की बात कहते हुए सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार फोन करने लगी। उसने अंतिम बार जब फोन किया तब यह बताया था उसकी बेटी हुई है, आद्या नाम रखा है, यानी मैं नानी बन गई। मैं फूली न समाई। फिर उसने बच्चे का फोटो भी भेजा। बहुत सुंदर है मेरी नाती, 2 साल में आ जाऊंगी कह कर गई मालिनी। आज 8 साल हो गए पर नहीं आई। उसकी बेटी के लिए मैंने कपड़ों की गुड़िया बनाई थी, फ्रॉक भी सिले, पर उन्हें कैसे भेजूंगी? वैसे भी अमेरिका की मेरी नातिन को ये कपड़े वाली गुड़िया पसंद भी आएगी कि नहीं? कब अपनी नाती से मिलूंगी सोचती रहती हूँ मैं। अब तो वह फोन नहीं करती है और न ही मेरा फोन उठाती है। मैंने हाथ छोड़ दिया कि मालिनी से मिलूंगी। बस यही मेरी कहानी है बेटा, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें रोने दिया। फिर मुझे याद आया मेरी दीदी के जुड़वा बच्चे हुए हैं और उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक अच्छी सी नैनी चाहिए। अपने मन में कुछ ठान लेने के बाद शाम को मैंने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। माँ से आते ही दीदी के लिए दादी की बात कही तो माँ भी खुश हो गई। दीदी जीजाजी वृद्धाश्रम गए और उन्होंने वहाँ के मैनेजमेंट से बात करके दादी की रजामंदी से दादी को अपने साथ घर लेकर आ गए। यहाँ आकर दादी खुश हो गई। बच्चों के साथ उनका दिल बहलने लगा और पुरानी यादों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दादी अब मुक्ता की दीदी के घर में रहने लगी थी। घर में जुड़वा बच्चों की किलकारियों से पूरा वातावरण गूंजता रहता था। सुबह उठते ही दादी सबसे पहले बच्चों को गोद में लेती और उनसे बातें करती। अरे मेरे राजकुमार, आज तो तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। दादी बच्चों से ऐसे बातें करती जैसे वे सब कुछ समझ रहे हो। मुग्धा की दीदी भी दादी की सेवा और ममता देखकर बहुत खुश थी। उसने एक दिन अपने माँ से कहा, माँ, सच कहूँ तो दादी के आने से मुझे बहुत सहारा मिल गया है। बच्चों को संभालना और आसान हो गया है और घर में एक अपनापन भी आ गया है। धीरे धीरे दादी का चेहरा भी बदलने लगा था। जो चेहरा पहले हमेशा उदास रहता था, अब उस पर मुस्कान दिखाई देने लगी थी। मुग्धा जब भी स्कूल से आती सबसे पहले दादी के कमरे में जाकर उनसे मिलती। दादी, आज स्कूल में क्या हुआ बताऊं? और फिर वह पूरे दिन की कहानी सुनाने लगती। दादी भी उसे ध्यान से सुनती और कभी कभी हंसते हुए कहती, तू तो बिल्कुल मेरी मालिनी जैसी है। वही शरारत, वही बातों की मिठास। एक दिन मुग्धा ने देखा कि दादी फिर से अपनी पुरानी थैली खोलकर कुछ देख रही है। वह पास आकर बोली, दादी, इसमें क्या है? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ थैली खोली। उसमें छोटी छोटी कपड़ों की गुड़िया और रंग बिरंगे फ्रॉक थे। ये मैंने अपनी नातिन आद्या के लिए बनाए थे, दादी ने धीरे से कहा। मुग्धा की आंखें भर आई। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी, अगर आद्या यहाँ होती तो उसे ये सब बहुत पसंद आते। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, शायद, पर अब तो पता नहीं वह कैसी दिखती होगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जुड़वा बच्चे अब दादी से इतने घुल मिल गए थे कि उनके बिना सोते ही नहीं थे। दादी भी उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहने लगी थी। एक दिन अचानक घर की घंटी बजी। मुग्धा दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी और उसके साथ लगभग 8-9 साल की एक लड़की। क्या यहाँ सुनंदा जी रहती है? महिला ने पूछा। मुग्धा ने आश्चर्य से कहा, हाँ, आप कौन? महिला की आंखों में आंसू आ गए। मैं मालिनी, उनकी बेटी। मुग्धा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अंदर जाकर दादी को आवाज दी, दादी, कोई आपसे मिलने आया है। दादी धीरे धीरे बाहर आई। जैसे ही उनकी नजर इस महिला पर पड़ी, वे ठिठक गई। मालिनी? उनके होंठ कांप उठे। अगले ही पल मालिनी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पास खड़ी छोटी लड़की हैरानी से यह दृश्य देख रही थी। मालिनी ने उसे अपने पास बुलाया। आद्या, ये तुम्हारी नानी है। छोटी लड़की धीरे धीरे दादी के पास आई। दादी ने कांपते हाथों से उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी नातिन? दादी की आवाज भर्रा गई। मालिनी रोते हुए बोली, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमेरिका में जिंदगी इतनी उलझ गई कि मैं आपको समय ही नहीं दे पाई। फिर धीरे धीरे शर्म आने लगी और मैं आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। दादी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, माँ के दिल में
बच्चों के लिए कभी शिकायत नहीं होती। फिर उन्होंने मुग्धा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर यह बच्ची मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं आज भी अकेली होती। मालिनी ने मुग्धा को गले लगा लिया। तुमने मेरी माँ को नया जीवन दिया है। दादी ने अपनी थैली से कपड़ों की गुड़िया और फ्रॉक निकाले और आद्या को देते हुए बोली, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया था बहुत साल पहले। आद्या खुशी से उछल पड़ी, नानी ये तो बहुत प्यारे हैं। उस दिन घर में ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया हो। दादी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुकून था कि रिश्ते भले दूर चले जाए लेकिन सच्चा प्यार एक दिन रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, यह एक सुनंदा नहीं, ऐसी कई लोग हैं जिनकी यही कहानी है। हर किसी को मुग्धा जैसे लोग नहीं मिलते हैं। दोस्तों, बचपन में माता पिता अपनी करियर और नौकरी के लिए बच्चों को बेबी केयर सेंटर में डाल देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। दोस्तों, रिश्तों के अहमियत को पहचाने तो न ही बेबी केयर सेंटर होंगे और न ही वृद्धाश्रम।